साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। राजनीति अपने चरम पे है, या फिर हम कह सकते हैं कि राजनीति में भाषाई मर्यादा ने अपना न्यूनतम स्तर भी गिरा दिया है। महाराष्ट्र, झारखंड सहित 2 राज्यों के महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हैं और इसके अलावा कई सीटों पर उपचुनाव हुए और इस बार भाषा की सारी मर्यादाएं तार तार हो गईं। हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन को लेके तमाम बातें कही गईं। एक तरफ सत्ताधारी दल के नेता, मुख्यमंत्री और खुद प्रधानमंत्री बंटने और कटने की बात करते रहे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया गया कि पिछले 5 साल में आपके काम का लेखा जोखा क्या रहा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन पे ध्यान दिया गया, सिर्फ लोगों को आपस में बांटने पर, हिंदू मुस्लिम करने पर, कांग्रेस को कोसने पर, इंडिया गठबंधन को कोसने पर, समाजवादी पार्टी को कोसने पर, राहुल गांधी को कोसने पर, गांधी परिवार को कोसने पर, अखिलेश यादव को बुरा भला करने पर ध्यान दिया गया। बिल्कुल इसमें ताजा तरीन आज घटनाक्रम जो हुआ है उससे मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े खुलेआम पैसे बांटते हुए पकड़े गए। आज की सुर्खियों में ये खबर है, जहां एक तरफ बीजेपी दंभ भरती है, बीजेपी खुल के ये बात कहती हुई नजर आती है कि हम स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं और भ्रष्टाचार करने वालों को जेल के अंदर डाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर दिखाई जा रही है कि एक एक वोट के लिए 10-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये, यानी कि पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। शासन सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने, यानी कि इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने स्टिंग किया, वीडियो वायरल किए, तमाम नेशनल मीडिया में ये वीडियो आए, तब जाके खबर आम जनता तक पहुंची कि राजनीति का स्तर भारतीय जनता पार्टी ने किस कदर गिरा दिया है। हालांकि महाराष्ट्र में इनका बटेंगे और कटेंगे का जो फॉर्मूला था वो नहीं चल पाया। खुद बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो अशोक चौहान जो राज्य मंत्री हैं वो हों, चाहे पंकजा मुंडे जो इनकी पूर्व युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हूँ, उन्होंने भी सरासर मना कर दिया कि महाराष्ट्र में इस तरह के स्लोगन नहीं चलेंगे। और इसके साथ ही एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने भी इसका सिरे से खारिज कर दिया और महाराष्ट्र में जहां भी इस तरह के पोस्टर लगे थे वो पोस्टर फाड़े गए। इसके अलावा अजीत पवार साहब ने भी तमाम जगह इस तरह के नारों को सिरे से खारिज कर दिया। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के इस गिरे हुए स्तर की राजनीति का जवाब किस तरह से देती है। जहां किसान बदहाल है, पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा किसानों द्वारा आत्महत्या महाराष्ट्र में की हुई हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर पिछले 4 साल में बढ़ी है तो वो महाराष्ट्र में बढ़ी है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी राज्य से ट्रांसफ़र होकर दूसरे राज्य में पहुंचा है तो वो महाराष्ट्र उस राज्य का शिकार हुआ है। जी हाँ, महाराष्ट्र का जितना भी इन्वेस्टमेंट था, जितना भी पूंजी थी, वो सब शिफ्ट करके गुजरात पहुंचाई गई और महाराष्ट्र के युवाओं, किसानों, आम जनता, मजदूरों के हाथ में सिर्फ लाचारी और बेबसी हाथ लगी। देखने वाली बात ये रहेगी कि महाराष्ट्र का ये चुनाव है, ये क्या वाकई सत्ताधारी दल के अहंकार को दूर करेगा, अहंकार को चकनाचूर करेगा, या फिर सत्ताधारी दल अपनी मनमानी करता रहेगा। इसी तरीके से झारखंड में भी हेमंत सोरेन के ऊपर तमाम तरीके के इल्जामात लगाए गए। हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने के लिए हेमंत विश्व जैसे विध्वंसकारी मुख्यमंत्री को वहां प्लांट किया गया। तमाम तरह की साजिशें रची गईं, फेक वीडियो फैलाए गए, फेक खबरें, फर्जी खबरें फैलाई गईं। हालांकि झारखंड की जनता अहम मुद्दों पे बनी हुई है। झारखंड में जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई चल रही है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी जो अहम मुद्दे हैं उन पे वहाँ की जनता, जो मुझे दिख रहा है, बनी हुई है। लेकिन आपको क्या लग रहा है?
मैं आपके साथ ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के लिए कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है, कौन सा मुद्दा जरूरी है? क्या महाराष्ट्र और झारखंड की जनता बीजेपी के पोलराइजेशन की राजनीति का शिकार होगी, या फिर जो अहम मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के, उन पे वोट देगी? आज के लिए मैं आपके सामने सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम।